नहीं तो वो सारे कर्मचारी हैं, उनका पेंशन का मामला है, कोई ट्रांसफर का मामला है, ये सारा होम मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है। सीबीआई कहती है कि चिदंबरम पर हम कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं, वो तो प्राइवेटली कहते हैं हमारी करियर को बिगाड़ सकते हैं। ये होम मिनिस्टर नहीं होगा तो तुरंत उसको अंदर कर देंगे, परंतु होम मिनिस्टर रहते तक नहीं कर सकते। तो इसके माने सीबीआई को तो हमें अलग करना ही है। तो इसीलिए ये जो पैसा है, ये कई बार सरकार हमें, दूसरे देशों की सरकार हमें जानकारी देने के लिए तैयार है। एक बार क्या हुआ था कि लिechtenstein बैंक, एक छोटा सा देश जहां गुप्त बैंकिंग होती है, वहां जर्मन गवर्नमेंट ने देखा कि अपने अधिकारियों के कई खाता वहां हैं, उनको जानकारी मिली, तो उन्होंने लिechtenstein की राजा से कहा कि ये सारे हमें दे दो, ये तो हमारे देश के नागरिक हैं, उनका खाता है तो हमें पता होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये तो हम नहीं बता सकते, हमारी सारी बैंकिंग इंडस्ट्री खराब हो जाएगी, कोई नहीं आएगा, इसलिए हम नहीं दे सकते। तो जर्मनी ने क्या किया, उन्होंने $450 मिलियन की रिश्वत दी सबसे वरिष्ठ अधिकारी को उस बैंक में, और कहा कि हमें सीडी में सारा खाते जो है, जो भी विवरण है, सब हमें सीडी में दे दीजिए। तो उसने वो जो वरिष्ठ अधिकारी था, उसने रिश्वत ली जर्मन गवर्नमेंट से, और फिर उसने सीडी तैयार करके गवर्नमेंट जर्मनी को दे दी, और फिर उस देश लिechtenstein से भाग गए। और जर्मनी ने फिर उसको डाउनलोड किया और देखा कि 24 देशों के लोगों का खाता है। तो स्विट्जरलैंड ने क्या किया कि इन 24 देशों को चिट्ठी लिखा कि हमें आपके नागरिकों का खाता मिला है, बैंक अकाउंट मिली है, और आपको चाहिए तो हम भेजने के लिए तैयार है। तो 24 में 23 देशों ने तुरंत लिखा कि हाँ भेज दीजिए, एक देश ने लिखने से इनकार कर दिया, वो है हिंदुस्तान। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। अभी तक खाता की खुलासा नहीं हुआ है, जिस दिन होगा आप देखेंगे कितने मंत्रियों का हाल खराब होगा। अभी देखो कनाडा में केस चल रही है कि प्रफुल्ल पटेल ने जो $2.5 लाख रिश्वत ली थी, इस तरीके से बहुत निकलने वाले। फ्रांस ने हांगकांग शंघाई बैंक में से 800 नाम हिंदुस्तानियों को दिया, भारत सरकार अभी तक उसको बाहर नहीं बुला सकते। कहते हैं कि हम केस डालने वाले, केस डालने के बाद देंगे, बट केस कभी नहीं डालेंगे। चले सारे मंत्री जो आज हैं हमारे यूपीए सरकार के, उनका चोर को बदनाम मत करो भाई। उनका खाता है, और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी पैसा को फिर वहां रख के क्या फायदा है। उसमें भी चिदंबरम साहब ने उपाय ढूंढा है। उसने एक पर्चा निकाली है, उसका नाम है पार्टिसिपेटरी नोट। वो हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी, ऐसा किसी और देश में नहीं है पार्टिसिपेटरी नोट। आप कैश ले जा करके डॉलर में जैसा हवाला से आपको डॉलर मिलेगी, उसको लेकर जाकर गोल्डमैन सैक्स या मॉर्गन स्टैनली या अमेरिका का एक फाइडेलिटी इन्वेस्टमेंट है, उसमें आप जमा करिए, दफ्तर में जाकर कहिए ये मेरा इंडिया का पासपोर्ट है, तो आपको एक पर्चा देंगे, उसमें नाम नहीं होगा, सीरियल नंबर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ कितना पैसा आपने दिया है उसका विवरण होगा। उसको लेकर हम हिंदुस्तान में ला सकते हो, और रिजर्व बैंक को एक फोटोस्टैट दे करके स्टॉक मार्केट में जाकर आप उसको स्टॉक्स खरीद सकते हो। तो ये क्यों? क्योंकि वहां स्विट्जरलैंड बैंक में पैसा रखेंगे तो 2% सर्विस चार्ज होती है, आपसे से पैसा काटा जाता है। तो पैसा कमाना है, उसके लिए चिदंबरम साहब ने ये उपाय ढूंढा है। और इस पार्टिसिपेटरी नोट आज स्टॉक मार्केट की जो ऊपर नीचे जाने की जो प्रक्रिया है वो इसी के लिए है, क्योंकि उसमें आप लगाने के बाद ऊपर चली जाएगी, वहां बेचो, उसमें से जो पैसा मिले रुपए में मिलेगी आपको लाभ,
उसको रिजर्व बैंक में जाकर के पार्टिसिपेटरी नोट का फोटोस्टैट दिखाइए और आपको डॉलर में रिजर्व बैंक को देना आपके लिए अनिवार्य है, उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। और वैसे स्टॉक मार्केट में आप लाभ कमाओगे तो लाभ पाएंगे तो आपको 30% कैपिटल गेन्स टैक्स देना चाहिए। हम और आप कभी स्टॉक्स लगाएंगे और उस ऊपर चढ़ जाए और फिर हम उसको बेचते हैं, वो जो लाभ है उसमें हमें 30% देनी होती है। लेकिन चिदम्बरम साहब ने कहा कि ये पार्टिसिपेटरी नोट यदि मॉरिशस के रास्ते से आएगा, वहां मॉरिशस के देश में $1 पर आप कंपनी बना सकते हैं, वो कंपनी आकर यहाँ हमारे देश में इन्वेस्ट करेगी स्टॉक मार्केट में, तो उसके लिए वो 30% भी माफ है। अब मॉरिशस जैसे छोटे देश, आज मॉरिशस जैसे छोटे देश हमारे देश में सबसे ज्यादा विदेशी पूंजी भेज रही है। तो आप देखिए कितना छोटा देश, अमेरिका से भी ज्यादा भेज रही है मॉरिशस। उस देश में सिर्फ गैम्बलिंग कैसीनोज और बीचेज हैं और कुछ नहीं। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरा है, आपके लिए भ्रष्टाचार से मुद्रास्फीति का है, आपके देश में पूंजी का जो प्राथमिकता है वो सब उल्टा हो जाती है, विलासी वस्तुएं उत्पादन होने लगती है, ये सारे हमारे देश को बिगाड़ती है और चुनाव में हालत खराब करती है। चुनाव में जो खर्च होता है वो इसीलिए होता है कि काला धन बड़े पैमाने में पाया जा सकता है। तो इसके लिए उपाय क्या है? उपाय है नए कानून बनाए जा सकते हैं, जैसे अन्ना हजारे कहते हैं। हम तो कहते हैं कि नया कानून बने, परंतु उसके पहले आज के कानून में भी हम कार्रवाई कर सकते हैं और आज के कानून में कार्रवाई करने के कारण ही आज ये सारे 122 लाइसेंस कैंसिल हुए हैं। इसके लिए नए कानून की जरूरत नहीं